नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। विश्व भर में जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है। मनुस्मृति में इसका वर्णन है तो महाकाल, द्वापर युग सब जगह पर इसका उल्लेख मिलता है। जैन का जो मतलब है वो भी ये कहा जाता है कि जो इंद्रियों को जीत ले। कितना मुश्किल, कितना आसान है आज के युग में अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना, उनको उस तरीके से आगे लेते हुए अपना जीवन जीते चले जाना। मुनि श्री जयंत कुमार जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में भी, और साथ ही साथ और धर्मों का भी जिस तरीके से प्रचार प्रसार या प्रभाव है आम जनजीवन पर, उसको लेकर भी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुनि जयंत कुमार जी आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि धर्म क्या है? व्यक्ति विशेष की आस्था भर है या इसका क्योंकि प्रभाव बहुत ज़्यादा है जीवन पर, विश्व पर, देश पर, राज्य पर, हर जगह हम धर्म का प्रभाव देखते हैं। आप कैसे धर्म को बताएंगे हमारे दर्शकों को? आज जितना हम प्रभाव धर्म का देखते हैं वो सांप्रदायिक प्रभाव है। जो भी आप आज नाम सुनेंगे, चाहे जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जो भी, ये संप्रदाय है। ये वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। हम आत्मा के स्वभाव में जितना विचरण करेंगे वही धर्म की परिभाषा है, धर्म की चर्या है। लेकिन उसी धर्म को संप्रदाय विशेष के कारण से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है और उस कारण से आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सामने नज़र आती हैं। आत्मा का स्वभाव के दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारा स्वभाव होगा, हम संयम में रहेंगे, दूसरों के हित का चिंतन करेंगे, ईर्ष्या और इन सब से दूरी बना करके चलेंगे। जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये हमारा जीवन का अंग ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब विपरीत कोई चीज़ें नज़र आती है तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ धर्म नहीं, वहाँ फिर संप्रदाय बोलता है। तो संप्रदाय जो है वो विग्रह पैदा करने वाला होता है। तो इसलिए जैनिज्म में जो है वो वास्तव में वो ये बताया जाता है कि आप अपनी आत्मा के स्वभाव में रहिए और आत्मा के स्वभाव में रहने वाला किसी भी संप्रदाय में क्यों नहीं हो वो उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। मैं इसलिए भी पूछ रही थी कि देखिए हर आदमी अपने आप को कहता है कि वो धार्मिक है, धर्म में उसकी आस्था है, तो क्या उस संयम को, उस धर्म को हम उस ढंग से अपनाते नहीं हैं कि इस वजह से धर्म में कुरीतियाँ भी आ गई और धर्म वास्तव में जो होना चाहिए था वैसा नहीं दिखता? वैसे हर व्यक्ति धार्मिक होता है, ये तो सही है, क्योंकि व्यक्ति कौन है? व्यक्ति है आत्मा। जो ये शरीर नजर आता है वो उस आत्मा के रहने का घर है। जब आत्मा है और आत्मा जो स्वभाव है, उसका जो मूल स्वभाव है वो तो धर्म ही है। पर जब वही चीज़ें की विकृतियाँ जो पैदा हुई है वो आज संप्रदायवाद के कारण से है। कोई संप्रदाय ये बताता है कि मेरा संप्रदाय ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे संप्रदाय में ही आने पर ही आपको मुक्ति मिल सकती है। जब इस तरह की स्थिति होती है तभी विकृतियाँ पैदा होती है, तभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना पैदा होती है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की भावना पैदा होती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं सही अर्थ में अगर मनुष्य को, व्यक्ति को समझाई जाए कि वास्तव में धर्म जो है आत्मा का स्वभाव है और वो स्वभाव जो है वो किसी को नीचा दिखाना नहीं है, वो हर आत्मा को अपनी आत्मा के समकक्ष मानना जैसा है। एक संकट वो भी है क्या, क्योंकि देखिए भारत को कहा जाता है युवा देश है, यंग कंट्री है हम, लेकिन युवाओं के सामने जो बड़ा संकट है वो तो रोजी रोटी का है। फिर ऐसे में धर्म को वो कैसे अपने अंदर समाहित करे, या धर्म को लेकर जो उसकी सोच होनी चाहिए क्या वो उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके संकट सामने दूसरा खड़ा हुआ है। इस वजह से भी आपको लगता है क्या कि धर्म और जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बैलेंस उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसा कि या तो पुराने टाइम में हो जाया करता था? वैसे धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि आप रोजी रोटी मत कमाइए, पर धर्म को जब हम समझते हैं तो फिर होता है कि भावक क्रिया, जो भी काम कर रहे हों आप उस काम में उस समय में तल्लीन रहें, उस समय में लगे रहें। जब आप उस तरीके से करेंगे तो धर्म के क्षेत्र में अपने आप ही आप आगे बढ़ सकते हैं। धर्म के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिरों में जाएं, पूजा करें, माला फेरें, यह कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये तो क्रियाकांड है। आज धर्म को क्रियाकांड तक सीमित कर दिया है। इस कारण से जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है या यूथ है वो मानते हैं कि हमको रोजी रोटी कमानी है और धर्म करेंगे तो रोजी रोटी नहीं कमा सकेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। आप रोजी रोटी कमाते हुए भी धर्म को जी सकते हैं और जब वो करेंगे तो भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको।
आप सहज रूप में शांति के साथ में आप अपनी गतिविधि को संचालित करेंगे और लाइफ को पीसफुल बनाकर रखेंगे, फिर भी आपकी रोजी रोटी के लिए आराम से काम चीज़ें चलती रहेगी। सामाजिक ताना बाना जो है उसमें आप धर्म को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो ताना बाना ही आजकल उधड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि हर आदमी कहता है कि मेरा धर्म अच्छा, मेरा धर्म अच्छा। वो जो ताना बाना, एक तो जातिगत चीज़ें अपने देश में जिस तरीके से है और ऊपर से फिर धर्म, ये सब चीज़ें कैसे इनका समावेश हो? कुछ लगता है आपको, दूरदृष्टि में देख पाते हैं आप ये सब चीज़ें? समाज व्यवस्था और धर्म ये भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक समाज व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक व्यक्ति खुद में रहना सीख नहीं सकेगा। और खुद में रहना, ऐसे एक तरह से ये देखें कि खुद में रहना अगर सीख जाएगा तो समाज व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। पर समाज जो है एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है। तो इसलिए शुरुआत है वो व्यक्ति जो है अपने आप से सुधार से करें तो समाज व्यवस्था में सुधार आना स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ समाज व्यवस्था में एक नज़र आती है कि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। जब चमत्कार को नमस्कार किया जाता है तो वो यह नहीं देखते कि धर्म कौन सा सही है, वो तो ये देखते हैं कि हमको इस जगह से, इस धर्मगुरुओं से फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर वो उनके पीछे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती है, इस तरह के धर्मगुरु सामने आते हैं जिनको सुन करके, देख करके उसके बाद में ऐसा लगता है कि धर्म में विश्वास ही नहीं करना चाहिए। फिर उनको लगता है कि समाज व्यवस्था ही सही नहीं है, हम जिस तरह से चलते हैं वही सही है। तो ये सोच क्यों बनती है? क्योंकि ये चमत्कार को नमस्कार करने की बात है। बिल्कुल, तो वो अंधभक्ति जैसा क्योंकि हो जाता है और अंधविश्वास बढ़ते बढ़ते शायद वहाँ तक चला जाता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, वो ये कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। शिक्षा हमारी जैसी है, उसमें आजकल भी हम देखते हैं कई जगह पर ये शामिल कर लिया जाए, इसको शिक्षा सिलेबस से हटा दिया जाए, ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन धर्म को लेकर शिक्षा के भीतर क्या स्थिति हो, आपको लगता है एक विशेष नीति की ज़रूरत है उसको लेकर, ताकि उस छोटेपन से बच्चों में वो जागृत हो भावना जो जिसकी वाकई ज़रूरत है? अभी वर्तमान शिक्षा नीति मैं कह सकता हूँ कि अधूरी है, क्योंकि इसमें केवल अर्थ को ही महत्व दिया जा रहा है। अर्थ को महत्व देने के कारण से हर अभिभावक चाहता है कि बच्चा जो है फर्स्ट नंबर पर ही रहे। हमारा बच्चा हमेशा नंबर 1 पर रहेगा तो समाज में प्रतिष्ठा बनेगी, हमारी एक पहचान बनेगी। इस तरह की जो सोच पैदा हो जाती है और फिर ये सोच होती है कि उसमें नंबर 1 होने के कारण से आगे जा कर के हमारा बच्चा आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब फेलियर होंगे, जब आर्थिक दृष्टि में घुसने के बाद में उनको वहाँ संघर्ष झेलना होगा, उस समय में अपना संतुलन कैसे बना करके रख सकेंगे। आज ये नहीं होने के कारण से ही हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्याएं होती है, अपराध में चले जाते हैं, ये इसी कारण से है। इसलिए ज़रूरत है आज शिक्षा नीति में इमोशनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया साइंस ऑफ लिविंग का, जीवन विज्ञान। उस जीवन विज्ञान में मेडिटेशन, योगा, साइकोलॉजी, इन सभी चीज़ों को लेते हुए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सर्वांगीण विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और वो इमोशनल डेवलपमेंट करके जब बच्चा शिक्षा से बाहर आता है तो एक नई दुनिया उसको नज़र आती है और भारत का भविष्य हमारे सामने नजर आता है। आपसे भी एक व्यक्तिगत सवाल जानना चाहूँगी, आपको किस घटना ने प्रेरित किया या स्वतः आपको लगा कि इस मार्ग पर आना चाहिए? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, कठिन है बहुत जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों का त्याग, और सिर्फ त्याग ही नहीं, आपका अपना त्याग एक तरफ है, परिवार जो है वो किस तरीके से देखता है। तो कोई प्रेरक घटना थी जिसने आपको इस तरफ बढ़ाया आगे? क्या मन में था आपके उस दौरान जब आपने ये सोचा कि इस मार्ग पर आपको जाना है? जिस समय में हम छोटे थे, लगभग 8 वर्ष की अवस्था रही होगी, उस समय में हम एक गांव में रहते थे, जो छोटा सा गांव था, जहां पर प्राय लोग जो सैनिकों को देखते हैं या फिर ऐसे लोगों को देखते हैं जो देश के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं। तो जब उन लोगों को हम देखते थे तो मेरे मन में था कि मुझे कुछ देश के लिए करना है। तो देश के लिए करना है तो क्या चीज़ हो सकती है जिस फील्ड में जाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली जो फील्ड थी वो IPS बनने की थी। मुझे था कि मुझे IPS बनना है और IPS बन करके मैं देश की सेवा करना चाहूँगा और जहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है, अपराध होते हैं, वो होते हैं, उन पर अंकुश लगाऊंगा। फिर हम वहाँ से शहर में आए।
गंगा शहर बीकानेर जो पास में है, वहाँ आने के बाद में मैं क्रिकेट के बारे में सुनने को मिला, क्रिकेट के बारे में जाना उसका, तो फिर लगा कि क्रिकेट भी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे देश का नाम रोशन किया जा सकता है, देश को सभी पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। क्योंकि उस समय चकाचौंध जो क्रिकेट की थी वो बहुत ज़्यादा थी। 96 की बात है, वर्ल्ड कप था। तो उस समय में फिर मन में आया कि या तो आईपीएस या फिर क्रिकेटर बनना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो पारिवारिक संस्कार थे, और ये कह सकते हैं कि एक घटना जो विशेष घटी वो थी कि मेरे जन्म से पहले ही जो मेरे भाई का जन्म हुआ था, वो कुछ ही महीनों में उसकी डेथ हो गई थी। और तो जब मेरा गर्भावस्था में आना हुआ तो माता ने एक संकल्प किया था, मेरी माता ने, उन्होंने कहा कि मेरा जो आने वाला बच्चा है वो अगर स्वस्थ रहेगा और वो सोचेगा कि मुझे मुनि बनना है तो मैं मना ही नहीं करूँगी। तो ये जो भावना, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान में माता जो चिंतन करती है वो संस्कार बच्चे के अंदर में चले जाते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है बातें। तो मुझे लगता है कि वो एक संस्कार मेरे अंदर में जमे हुए थे। तो वो संस्कार क्या हुआ कि कुछ माहौल मिला, साधु साधियों का सानिध्य मिला। 97 में आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का गंगाशहर में पदार्पण हुआ, और उनके पदार्पण से, उनके प्रथम दर्शन से ही मुझे वो संस्कार जो जागृत हो गए। तब मुझे लगा कि एक मुनि एक ऐसी जगह है मुनि बनने से जिसके द्वारा हम देश भर में ज़्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस समय से मेरा जो संकल्प था वो चेंज हुआ और मैं मुनि बनने की दिशा में आगे बढ़। लेकिन सवाल संकट का यहाँ पर खड़ा हो गया ना मुनि जी कि आप लोग तो जो हैं वो बिल्कुल कठिन तपस्या और इस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ गए धर्म में जिन्होंने धर्म को एक तरीके से बना दिया पूरी तरीके से दुकान। उसको लेकर जो बड़ा संकट है, क्योंकि धर्म में कहीं दिक्कत नहीं है, धर्म जब दुकान बन जाए तब उसमें बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। फिर इन सब चीज़ों को लेकर भी क्या कुछ सोचते हैं, या आपको लगता है कि क्या ऐसा बदलाव हो कि कम से कम उस तरफ युवा या जो भी जा रहा है अंधभक्ति अंधविश्वास की तरफ जो जा रहा है वो ना जाए, वो वास्तव में जो धर्म है, धर्म का मार्ग है, उस पर चले? आपका कहना भी सही है कि आज धर्मगुरु बिजनेस करने लग गए हैं और धर्म के नाम पर जितना कुछ कमा रहे हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, वो धर्म की छवि को बदल रहे हैं। पर एक सोचने की बात है कि ये सोच उनमें विकसित कैसे हुई, क्योंकि जब तक हम आम जो जनता है वो जनता यह सोचेगी कि जो धर्मगुरु है अपने पीछे गाड़ियों का लवाजमा चलाने वाला है वही बड़ा है, उसके आगे जो भीड़ है नतमस्तक रहती है वही बड़ा है, तो ये जो अगर सोच बनी रहेगी तो इस सोच का जो बिजनेस करने वाले हैं वो लाभ उठाएंगे। दूसरी चीज़ जो एक बनी रहती है कि धर्मगुरु जो है वो कुछ भी चीज़ दे देते हैं, उस चीज़ से हमारा पोबारा 25 हो जाता है, उसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सोच भी काम करती है। तो इस सोच के कारण से भी धर्मगुरु जो है वो इस क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस सोच के कारण से हम जितना लाभ उठा सकते हैं उठा सकते हैं। और सिर्फ शायद वो ही नहीं, क्योंकि राजनीति जिस तरह से अपने देश में होती है, वोट बैंक हर किसी को जैसे मानकर चला जाता है, वो आपको लगता है कि एक बड़ा कारण है और इस वजह से भी शायद ये जो धर्म के नाम पर अधर्म ज़्यादा फलता फूलता है? एक राजनीतिक का प्रभाव रहा है। वैसे तो पुराने समय में राजाओं पर धर्मगुरुओं का अंकुश रहता था, धर्मगुरुओं के पास में राजा जाते थे, मार्गदर्शन लेते थे, पर आजकल थोड़ा बदल गया है। बदल ये गया है कि राजनेता जब वोट बैंक नजर आता है तो उनके पास में जाते हैं, मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो ये जो चेंजेस आए हैं और इस चेंजेस के कारण से भी धर्मगुरु अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। पर मेरी जहाँ तक सोचने की बात है, कुछ राजनीतिज्ञों को चिंतन करना चाहिए, कुछ धर्मगुरुओं को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज धर्मगुरु के वेश में ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो ओपनली राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मेरी दृष्टि से अगर उनको राजनीति करनी है, राजनीति में आना ही है, तो कम से कम वो वेश उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति रह करके राजनीति करे तो राजनीति को मैं बुरा नहीं मानता, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, पर राजनीति में आज अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए वो जो है उसकी छवि बिगड़ चुकी है। लेकिन अच्छे लोग आते हैं तो सही है, पर धर्मगुरुओं को राजनीति में आना, ओपनली राजनीति करना ये उचित नहीं है। धर्मगुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, अंकुश रख सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, पर उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए।
पिछले पुराने ज़माने का आपने जिक्र किया कि उस दौरान क्या स्थिति रहती थी, राजा भी जाता था और मार्गदर्शन लेता था। फिलहाल की स्थिति में शासन, या हम उसको सरकार कह लें, और धर्म जुड़ा हुआ देखते हैं, या वक्त की मांग और ज़रूरत के तौर पर आप देखते हैं कि जब ऐसा लगता है कि जुड़ने में भलाई है तो जुड़ जाते हैं, वरना फिर बयानबाजियां और सब चीज़ें जो होती हैं उस पर आपका नज़रिया क्या है, कैसे नज़र बनाकर रखते हैं? और क्या आपको वाकई लगता है कि सरकार और धर्म जो है वो पूरक हैं एक दूसरे के अभी भी आज के ज़माने में? वैसे गहराई से देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर आज गहराई को नहीं देखा जा रहा है। इस कारण से जो राजनीति और यह धर्म कहीं भी स्वार्थ हावी हो गया है। स्वार्थ नज़र आता है तो वो जुड़ जाते हैं, अन्यथा बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कारणों से धर्मगुरुओं को राजनीतिज्ञों के लिए पास में जाना पड़ जाता है, और ये जो चीज़ें होती है ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि धर्मगुरुओं को राजनीतिज्ञों के पास में जाने की कहाँ अपेक्षा है। पर वो मजबूर भी क्यों होना पड़ता है, ये भी एक जानने की चीज़ है। जो सच्चे धर्मगुरु है, जिनको कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो राजनीतिज्ञों को करनी होती है या राजनीतिज्ञों के माध्यम से चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि मैं उदाहरण एक देता हूँ, शिक्षा नीति में बदलाव है। सच्चे धर्मगुरु हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव हो, इस तरह की शिक्षा नीति आए। पर सच्चे धर्मगुरु जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता है पैसों से, उनके पास में राजनीति के चला कर नहीं आते हैं, वो मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो धर्मगुरु क्या सोचते हैं कि हम कैसे भी हो, हमारे लिए मान सम्मान अपमान कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर समाज का भला होता है तो हमें भी किसी के पास जाकर के उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, ये सोच लेते हैं, तो इसलिए वो चले जाते हैं। पर वास्तव में देखें तो वो जाना सही नहीं है। आना चाहिए, राजनीतिज्ञों को मार्गदर्शन लेना चाहिए, और वो जब लेते हैं तो एक दूसरे के पूरक बनकर के रह सकते हैं, और इससे राजनीति का ही भला होगा। पर आज जो है वो राजनीतिज्ञ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गए हैं, अपने आप को सब कुछ मानने के कारण से उनको लगता है कि हमें कोई मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है, हम जिस तरह के चलाते हैं वो ही सही है। तो वहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, उन कठिनाइयों का और ध्यान देना जरूरत है। एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी, धर्म तो है ही, अपने देश में जाति की दीवार भी बहुत बड़ी है। अब कौन जाति किस धर्म को माने, किस धर्म के प्रति अपनी आस्था रखे, क्योंकि मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि भाई ये एक निजी आस्था का मामला होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कई बार दबावों के चलते और इस तरह के दबाव अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हैं तो धर्म ही शायद वो मार्ग भी है जो उसकी आंखें खोल सकता है, उसको सन्मार्ग पर लेकर जा सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास क्या विकल्प है, कैसे वो देखे, चुने और उसके बाद आगे बढ़े? क्योंकि शायद ऐसा समझाने वाला, बताने वाला प्राय आसपास में तो आपको नहीं मिल पाता है कई बारी। जातिवाद को अगर कोई उकसावा देता है, बढ़ावा देता है, या फिर वो मानते हैं कि मेरा ही संप्रदाय जो सर्वश्रेष्ठ है, तो मैंने की बताया था, तो वहाँ कभी सर्वश्रेष्ठता की बात नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म जो है वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो तो यूनिवर्सल है। क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव जो है वो सभी के स्वभाव के बराबर है, हर आत्मा प्योरनेस है, लेकिन आत्मा के आवरण आया होता है। वो आवरण जो है वो उसके बाद में जो प्योरनेस है, उस प्योरनेस को रोक करके विकृति पैदा करता है। तो वो आवरण जब तक बना रहता है वो धर्म की परिभाषा बदलता रहता है। फिर वो विकृति जो है वो अपनी अपनी सोच के अनुसार से धर्म को व्याख्यायित करते हैं और लोगों को बताते सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वहाँ जातिवाद हावी हो जाता है, संप्रदायवाद हावी हो जाता है, और उस चीज़ का लाभ राजनीतिज्ञ भी उठा लेते हैं। फिर राजनीतिज्ञ भी ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को उकसा करके वोट को पाना चाहते हैं। और अभी जैसे पिछले दिनों में एक चर्चा भी चली थी राष्ट्रवाद को लेकर के, और वहाँ पर अभी कुछ दिनों से चर्चा भी चल रही है हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, इस्लामवाद, जो भी चीज़ें हैं ये संप्रदायवाद है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं हो सकती, और धर्म नहीं है तो फिर इस एक चीज़ को फोकस करना सरकार का भी, इस सरकार के लिए भी उचित नहीं है। सरकार जो भारत की संस्कृति को जानने वाला होता है वो कभी भी व्यक्तिवाद को या समुदायवाद को महत्व नहीं देता, शास्त्रा को विशेष ध्यान देना होता है।
शास्त्रा के लिए हर व्यक्ति जो है इक्वल होते हैं, जैसे धर्म के लिए इक्वल है वैसे शास्त्रा के लिए इक्वल होते हैं। तो इसलिए शास्त्रा को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की बातें करने वाले हैं उन पर अंकुश लगाए, क्योंकि वो चीज़ें हैं राष्ट्रवाद को फलीभूत नहीं करते बल्कि राष्ट्र को विखंडित करते हैं, राष्ट्र को बांटते हैं, चाहे वो जातिवाद के नाम पर बांटो, चाहे प्रांतवाद के नाम पर बांटो या सांप्रदायिकवाद के नाम पर बांटो, बनता है और बंटेगा तो राष्ट्र के कभी लिए भला नहीं हो सकता, कभी भी राष्ट्रीय विकास नहीं कर सकता। अगर राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो फिर हमें आत्मा के स्वभाव को महत्व देना होगा, इंसानियत को महत्व देना होगा। आजकल बड़ा तनाव रहता है लोगों पर, और पता नहीं वो कुछ लोग शायद कहते हैं कि तनाव रहता है, कितनों पर रहता है कितनों पर नहीं रहता है, ये भी शायद स्टडी का विषय है। लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी हो गई है उसमें इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता, तनाव है। तो ऐसे में तो बहुत अहम हो सकता है धर्म, वो चाहे किसी भी मार्ग पर हो या किसी भी संप्रदाय के उस पर वो चलना चाहे कोई व्यक्ति विशेष, बड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मुश्किल है क्या धर्म के मार्ग पर चलना, और इसीलिए शायद लोग जुड़ते नहीं हैं। लगता है आपको ऐसा कि बड़ा कठिन है ये रास्ता, तो कैसे चला जाएगा इस पर, तो आसान भौतिकतावाद है, सब उस तरफ मुड़ जाते हैं। चाहे संप्रदाय की बात हो रही है, संप्रदाय कौन सा भी क्यों नहीं हो, संप्रदाय से मैं तो नहीं है, क्योंकि संप्रदाय, हर संप्रदाय में जो धर्म ग्रंथ है या धर्म की जो बातें बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं। लेकिन क्या होता है कि हम धर्म को जीना किस तरीके से है ये नहीं समझाया जाता, वहाँ पर क्रियाकांड को ही महत्व दे दिया जाता है, और क्रियाकांड करने में लोगों को समय नहीं मिलता है, या फिर वो समझते हैं कि जो तरीका है, विधि है, वो विधि हमें नहीं आती है इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो वो तब उस समय में उनको यह होता है कि हम धर्म कैसे करेंगे, धर्म को बहुत मुश्किल है, तपस्या है और है, बल्कि धर्म वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म सहज स्वभाव में है तब जब हम, मैंने बताया था भावक्रिया, तो भावक्रिया के साथ में करते हैं तो वो धर्म है। धर्म की परिभाषा हमारे जो जैन दर्शन में सिखाई जाती है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। आत्मा की जहाँ शुद्धि होती है, प्योरनेस जहाँ आती है, जिस भी गतिविधि से आओ वो धर्म है। आप वो सहज रूप में काम करते हुए कुछ भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पर ये चीज़ है तो धर्म है। इसलिए धर्म को कोई भी जी सकता है, धर्म कोई मुश्किल नहीं है। जो क्रियाकांड है वो मुश्किल जरूर है, पर वो क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको एक मार्ग बताना पड़ता है, और वो मार्ग जो है वो हर तरह का है। किसी के लिए वो मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए वो इजी हो जाता है, तो जो जिसके लिए इजी लगता हो उसके अनुसार से उसको समझ करके उस मार्ग को अपना सकता है और वो अपने स्वभाव में रह सकता है। क्या कुछ ऐसा विशेष किया जाए कि, क्योंकि देखिए बताने वाले, समझाने वाले भी बहुत आपको मिलेंगे, और कई बार कन्फ्यूजन की भी स्थिति है, क्योंकि जब आदमी 50 बातें सुनता है तो उसमें से 2 जो उसे अपने काम की लगती हैं वो उन्हीं को चुनता है, बाकी 48 हो सकता है उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो उन 2 के अलावा, लेकिन वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता। तो आप, चाहे वो युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको क्या आप संदेश देंगे कि कैसे अपनी जीवन शैली को बदला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी, आप स्वयं भी, समाज भी, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी, सबकी बेहतरी हो, क्या ऐसा विशेष करना चाहिए? वैसे जो भी व्यक्ति है जन्म लेने के साथ में ही वो श्वास लेना सीखता है। श्वास लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्वास के बगैर वो जी नहीं सकता। कुछ भी काम करो श्वास तो लेता ही लेता है, बस एक श्वास पर ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दे। अगर व्यक्ति श्वास को सही तरीके से लेना सीख जाएगा तो वो अपने आप ही धर्म में चला जाएगा, अपने आप ही तनाव को नियंत्रित करना सीख जाएगा। क्योंकि श्वास जितना सही होगा, जितना लंबा होगा, जितना गहरा होगा, उतना ही वो अपने आप पर नियंत्रण करना सीखता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखता है। जो वही चीज़ है, इमोशंस है, वही उसको तनाव में ले जाता है, दुखी बनाता है और धर्म से दूर ले जाता है। तो इसलिए एक छोटी सी चीज़ है, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है, श्वास को लंबा गहरा बनाना है, जिससे कि आप रिलैक्स हो सकें, शांति के साथ में जी सकें। अगर ये महसूस कर पा रहा है कोई व्यक्ति कि तनाव में है या किसी तरह का दबाव है, तो भी श्वास उसको मदद करता है उसी तरीके से? बिल्कुल। श्वास तत्काल में आप कुछ करें, या आपको ये एक लंबी सतत प्रक्रिया है, आप रोज़ाना कुछ करेंगे उसके बाद इसका लाभ आप अनुभव कर पाएंगे, या एहसास आपको होगा कि हाँ बदलाव है? श्वास को शायद
लोग ये समझते हैं कि प्राणायाम जो विभिन्न प्रकार के होते हैं वो हाँ। करने से श्वास नियंत्रित होता है। वो प्राणायाम भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन श्वास जो है सिंपली तौर पर स्वतः जो आप लेते हैं जो वो लेते वाला हैं, आप बस कह रहे हैं। आपका अगर जब भी आप फ्री हो, 2 सेकंड के लिए भी अगर फ्री हो, तो आपका अगर श्वास पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो अपने आप ही श्वास गहरा होने लग जाएगा। आपको कुछ भी लेने की, कौन से सोचने की जरूरत नहीं। नाक से लेना है, कौन से स्वर से लेना है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप श्वास पर, और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि आप तनाव को एकदम मुक्त हो सकते हैं, तनाव से, और रिलैक्स हो सकते हैं। मुनि श्री जयंत कुमार जी, आप बहुत सारी चीज़ें बताई आपने हमारे दर्शकों को, और उम्मीद करते हैं कि धर्म को लेकर जो स्थिति थी वो भी दूर हुई होगी। अगर किसी को ये लगता था कि सिर्फ जो चीज़ें छोड़ देने भर से या त्याग कर देने भर से ही धर्म के मार्ग पर चला जाता है, तो आपका ही कहना है कि वैसा भी नहीं है। आप अपने आसपास में बदलाव करें, उससे भी वो स्थिति पैदा होगी कि एक तरीके के आप धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे। जैन धर्म को लेकर थोड़ा और मैं जानना चाहूँगी, प्रचार प्रसार को लेकर, क्योंकि बहुत कहा जाता है कि त्याग, तपस्या और कठिनाई है। क्या वाकई में ऐसा है? और लोग अगर जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? कैसे वो जुड़ सकते हैं, या तो धर्म के तौर पर या फिर जो नीतियां हैं, शिक्षाएं हैं, उनको अपनाकर? वैसे लोग क्या है कि जैन धर्म को संप्रदाय मानते हैं, और मैं जैन धर्म को संप्रदाय नहीं मानता। क्योंकि जैन कौन है? जो गुड मैन है, जो अच्छा इंसान है, वो जैन है। जैन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, जैन कुल में जन्म लेना कोई ज़रूरी नहीं है। जैनिज्म जो है एक ऐसी पद्धति है, ऐसा दर्शन है जो अच्छा इंसान बनाने के लिए मदद करती है, वो लाइफ स्टाइल है। जब इस रूप में हम देखते हैं तो जैन संप्रदाय से बाहर निकल करके बात करते हैं, तो फिर हर व्यक्ति अपने आप को जैन मान, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा इंसान बनूं। अगर अच्छा इंसान है तो वो जैन है। तो कोई भी व्यक्ति जैन धर्म को या जैनिज्म की जो शिक्षाएं हैं उनको आप अपना सकता है और अपने आप को अच्छा इंसान बना सकता है। कुछ बड़ी बातें हैं जो आप बताएं हमारे दर्शकों को, जिनको वो थोड़ा अपना लें अपने जीवन में, तो उनके आचरण की भी शुद्धि हो, और थोड़ा जो जिस तरह का लाइफस्टाइल है आजकल, क्योंकि कहा यह जाता है कि जैन धर्म जो है वो एक तरीके से लाइफस्टाइल है, तो उसको कैसे अपना लें लोग, जो दर्शक हमारे दिख रहे हैं वो? जैन धर्म को जब हम समझते हैं या जैन श्रावक की जीवन पद्धति को समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सबसे पहले अपनी जो इच्छाएं होती है या उपभोग जो सामग्री होती है उनको वो नियंत्रित करके चलते हैं। आज समस्या जहाँ है वही है कि अपने आप को जहाँ देखते हैं वो बड़े लोगों के सामने देखते हैं। जब बड़े लोगों को देखते हैं तो उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं और मुझे वहाँ पर पहुँचना है, तो वो फिर उसके लिए भागदौड़ करता है, उसके लिए अनैतिकता का काम करता है, क्योंकि उसको वहाँ पहुँचना होता है। लेकिन जैन धर्म क्या समझाते हैं कि आप अपनी आवश्यकता जितनी है उस आवश्यकता के अनुसार से अगर अर्जित कर रहे हैं तो उसके बाद में अनावश्यक चीज़ों के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब अनावश्यक जो है चीज़ें उनको आप छोड़ सकते हैं, उनके लिए संयम कर सकते हैं। जब ये चीज़ें, ये सोच बन जाती है तो अपने आप ही हम जैन धर्म को अपना लेते हैं, जैनिज्म को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आज साइंस भी मानते हैं कि रात्रि में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जो है पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और आज से सारे जो व्यक्ति है वो हेल्थ की दृष्टि से कॉन्शियस है, वो सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। अगर स्वास्थ्य सही रखने के लिए वो प्रयास करते हैं तो उनको रात्रि भोजन से, जैसे कि जैन धर्म के लोग प्राय करते हैं रात्रि में खाना नहीं खाना। हम साधु संतों रात्रि में पानी भी तक भी नहीं होता है, सूर्यास्त के बाद में सब कुछ खाना पीना पानी कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की जो चीज़ है जितना संभव हो कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक की दृष्टि से भी वो फलीभूत हो सकती चीज़ें। और वैसे ही जैन धर्म में एक विशेष एक बात पर और ध्यान दिया जाता है कि सवेरे 4 बजे उठना। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। रीज़न कि 4 बजे जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर में एक रसायन जो बनता है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, और वो जो रसायन है वो दिन भर व्यक्ति को खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में जागृत अवस्था ही नहीं रहती है, लोग सोए रहते हैं, तो वो उसकी रसायन की मात्रा कम हो जाती है, और फिर जो उनको खुशी मिलनी चाहिए, उनको आनंद जो मिलना चाहिए, वो दिन में नहीं मिल पाता। फिर ऐसा लगता है कि हम इतना सोए पर फ्रेश नहीं हैं, बल्कि
जब ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना होता है, तो फिर अपने आप ही फ्रेशनेस आ जाती है। ज़्यादा सोने से फ्रेशनेस नहीं आती है, तो इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता वो है। ठीक समय क्या है? सुबह 4 बजे तो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग रात में 8-8 बजे तक काम करते हैं, फिर उसके बाद घर पहुंचते हैं। तो 5 बजे, 6 बजे, जब तक सूर्योदय उस तरीके से ना हो, क्या वो टाइम भी ठीक है? अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं है केवल 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय 4 बजे से लेके सूर्योदय तक का समय। और कहते हैं कि जो सूर्योदय के बाद में सोता है वो अपनी जिंदगी को खोता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले कम से कम उठने का प्रयास कर लें, तो फिर अच्छा हो सकता है, वो उस चीज़ को अर्जित कर सकता है। अलावा उसके मुनि जी, मंत्र की बहुत महत्ता है, क्योंकि चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो, उसके पास लोग जाते हैं, वो भी एक तरह का मंत्र बताते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर मंत्र की अपनी महत्ता है। तो जैन समाज या जो आप जैसे मुनि लोग हैं, वो क्या बताएंगे मंत्रों के बारे में? मंत्रों उच्चार सही से हो उसके बारे में। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। मंत्रों का निर्माण जो होता है वो अक्षरों से मिलने का होता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर जो है वो अपनी शक्ति रखते हैं। हर अक्षर जो या तो शक्ति जागरण का है या जल तत्वों को लेते हुए हैं, तो वो जो संयोजन होता है वो उसका बहुत बहुत महत्व होता है। और जब उनका उच्चारण करते हैं तो वायुमंडल में जो प्रकंपन होते हैं, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का संगठन होता है। और वो जो ऊर्जा का संगठन है, वो वलय है, वो इफेक्ट डालता है हमारे शरीर पर, हमारे सोच पर। और हमारे जो कहते हैं कि ज्योतिष की भाषा में नक्षत्र ग्रह जो होते हैं वही ऊर्जा के द्वारा ही अपना प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए मंत्र का महत्व तो है ही। जैन धर्म में मंत्र में जो सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है नमस्कार महामंत्र। अच्छा। नमस्कार महामंत्र अपने आप में ही, वैसे तो उसको जैन धर्म का माना जाता है, पर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, तो उसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि ये जैनों का है। कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि ये व्यक्ति विशेष है, किसकी पूजा या अर्चना की जाती है। बल्कि इसमें जो भी है, जैसे कि नमो अरहंताणम, अरहतों को नमस्कार किया जाता है। लेकिन अरहत कौन होते हैं? जिन्होंने अपने जीवन की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़ करके, उन बुराइयों को हटा करके जन्म मरण के चक्रव्यूह को भेदने के लिए अपने आप को प्रस्थान कर दिया है, अपने आप को स्थिति तक पहुंचा दिया है, जो केवली बन चुके हैं, वो अरहत है। वो किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो सकते हैं, चाहे जैन का कोई जरूरी नहीं है। उसमें कोई भी धर्म का जो व्यक्ति होती है, इस तरह की साधना कर लेता है तो वो अरहत बन जाता है। जो मुक्त बन जाता है वो सिद्ध है। वैसे ही उन अरहत बनने पर जो मार्गदर्शन किया जाता है, उस धर्म का वर्तमान में जो नियोजन करते हैं वो आचार्य होते हैं। तो वो आचार्य किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो, उससे कोई रिलेटेड नहीं होता है। साधु साध्वियाँ या उपाध्याय जो है वो ज्ञान का जो मार्गदर्शन देते हैं, वो साधना जो करते हैं, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। तो यहाँ पर धर्म का नहीं है, पर इसका प्रयोग जो है जैन धर्म में ज़्यादा किया जाता है। उत्पत्ति स्थान जो है ये जैन धर्म का है, इसलिए इसको जैनों का बना दिया गया है। पर जैन इस नमस्कार महामंत्र में आप विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। विज्ञान क्या मानता है कि व्यक्ति के अंदर में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मस्तक के भाग में रहती है और गर्दन के नीचे के भाग में वो नेगेटिव एनर्जी है। पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों जब मिलती है तभी काम करती है। बल्ब प्रकाश कैसे देता है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का मिश्रण होता है, अन्यथा बल्ब प्रकाश नहीं देता है। वैसे ही शरीर की एनर्जी जो है दोनों, वो मिलने पर ही काम आती है। ऐसे ही एनर्जी पड़ी रहती है, नहीं मिलती है। तब जब हम नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं तब फिर क्या होता है कि जीभ जो है तालू से टकराती है। नमो अरहंताणम, ण में और नम में जीभ तालू से टकराती है। जीभ जो है नेगेटिव विद्युत का लास्ट प्रथम छोर है और तालू जो है पॉजिटिव विद्युत का लास्ट छोर है। तब दोनों के मिलने से एक अंदर में प्रकाश पैदा होता है। वो जो प्रकाश है वो हमारे आभा मंडल को, ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आज विज्ञान ये मानता है कि ओरा के द्वारा हम 6 महीने के बाद में जो बीमारी या कोई प्रॉब्लम लाइफ में आने वाली है उसको जान सकते हैं। वो क्यों आती है? क्योंकि ओरा जो है वो कमज़ोर बन जाता है, वो नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा भर जाती है, तब होता है ऐसा। लेकिन जब पॉजिटिवनेस रहेगी, जब स्ट्रॉन्गनेस रहेगी, तो 6 महीने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे अन्य कोई इश्यूज हो, तो वो अपने आप दूर होते चली जाएगी। तो इसलिए नमस्कार महामंत्र है, वो जब जपते हैं तो अपने आप में ही
हमारी समस्याओं का समाधान देने वाला बन जाता है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, विभिन्न प्रयोग उसके किए जाते हैं। जैसे कि नमस्कार महामंत्र के 5 पद्य हैं, पांचों ही जब अलग अलग कर लेते हैं तो उसको अलग समस्याओं के समाधान में ले सकते हैं। जैसे पहला पद्य जो नमो अरहंताणम है, उसको जब करना चाहिए जो नेगेटिविटी में ज़्यादा रहता है, जिसको पॉजिटिविटी का विकसित करना है, वो केवल नमो अरहंताणम का जप कर सकता है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए फिर तो जैसे जी। अब दूसरा है कि किसी को आलस रहता हो, नींद रहती हो, सुस्ती रहती हो, अगर अपने आप को एनर्जिक फील करना है तो वो केवल नमो सिद्धाणम का जप कर सकता है। जिसको अपने अंदर में लीडरशिपता जागृत करनी हो, डिसीजन पावर जागृत करना हो, तो वो केवल नमो आयरियाणम का जप कर सकता है। और जिसके अंदर में ज्ञान का विकास करना हो, मेमोरी पावर डेवलप करना हो, तो वो नमो उवज्जहायनम का जप कर सकता है। और जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम रहती हो, कहीं पर भी दर्द है, उस दर्द की जगह पर, उस जगह पर हाथ रख करके अब नमो लोए सभ्य सावनम का जप करें। इससे क्या होगा कि वो दर्द अपने आप कम होने लग जाएगा धीमे धीमे। तो पांचों पद्य अलग अलग तरीके से, इसी को अगर हम उल्टा बोल देते हैं, नमो लोए सभ्य सावनम, नमो वैज्ञानम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धानम, नमो अरहंताणम, तो फिर वो सुरक्षा कवच का काम करने लग जाता है। आजकल माना जाता है कि नज़र लग जाती है या बच्चों को बुरे सपने आते हैं, डर जाते हैं रात में, तो अगर इसको उल्टा नौकार मंत्र को 7 बार बोल लिया जाता है तो फिर रात्रि में निश्चिंतता के साथ में सोया जा सकता है। किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा, सपने नहीं आएंगे या नज़र का प्रकोप भी नहीं होगा। तो ये नमस्कार महामंत्र का प्रयोग है। विभिन्न और भी प्रयोग बहुत सारे हैं। तो ये जो कहा जाता है कि ये जैन धर्म का है, बल्कि जैन धर्म का नहीं, इसका प्रयोग जो है मैंने यहाँ तक देखा है कि जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं वो भी करते हैं। उनके पास में कोई एक घटना आती है कि एक व्यक्ति गया, उसको इतनी समस्या थी कि हर जगह चला गया, वो उसका समाधान नहीं मिला, डॉक्टर क्या, तांत्रिकों के पास में क्या, और सब गया, लेकिन उसने क्या किया कि एक ताबीज़ बना करके दिया और वो बांधने के लिए बोला। 3 महीने के बाद जब वो ठीक हो गया, पुनः गया, तब उससे पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सका? तब उसने कहा कि मैंने और कुछ नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति जो समस्याग्रस्त था वो जैन था। उसको बताया कि तुम्हारा जो नमस्कार महामंत्र है उसी को मैंने उल्टा लिख करके तुमको ताबीज़ बना करके दिया, पहनाया, तो उसका ये प्रभाव था। तो जब मुस्लिम या कोई भी समुदाय के लोग, क्योंकि उनको पता होता है, जो जानकार होता है उनको पता होता है कि मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र किसी संप्रदाय विशेष का नहीं होता, तो वो उसका प्रयोग करने लग जाता है। जी, और भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, मंत्र का आपने बताया, जैन धर्म के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात जो कही जाती है कि बहुत पुराना धर्म है, लेकिन बावजूद उसके इसको हम एक लिमिटेड उसमें देखते हैं। उसका क्या कारण है? क्या समाज उस तरह से जुड़ता नहीं है, या जो जैन समाज है वो एक अपने आप को समाज के तौर पर देखता है और बाकी चीज़ों से अपने आप को अलग रखता है? क्या वास्तव में ऐसा है? वैसे जैन धर्म समेटने का एक रीज़न ये है कि जो जैन मुनि हैं वो पद यात्राएँ करते हैं। पद यात्राएँ करने के कारण से वो बहुत जगह ऐसी होती है जा नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो वर्तमान में तेरापंथ समुदाय के गुरु है, और इसमें हमारा क्या होता है कि एक गुरु का ही मार्गदर्शन करता है। एक गुरु सारे शिष्यों को, अनुयायियों को जो निर्देश देते हैं उसके अनुसार से सब करते हैं। हमारे गुरु जो है वो पदयात्रा करते हुए नेपाल पधारे थे। यहाँ दिल्ली से यात्रा प्रारंभ करके पदयात्रा करना और नेपाल पधारना, नेपाल से फिर बिहार, आसाम, बंगाल, इन सब प्रदेशों की यात्रा करना, ये बहुत कठिन होता है। जिसको बताया जाता है तो वो सोचता है कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि आज जो भी धर्मगुरु है वो गाड़ियों में और में इतने ऐशो आराम में रहते हैं। तो वहाँ पर जो ये पदयात्रा करने के कारण से कुछ प्रचार जो है वो सीमित बन जाता है, क्योंकि जिस समय में जहाँ पहुँचना होता है वहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं, तब फिर उस समय के उस अवसर को लाभ नहीं मिलने के कारण से प्रचारित नहीं हो पाता है। पर फिर भी जो प्रचार होता है वो गहरा होता है, वो ज़मीनी स्थिर का होता है, क्योंकि जब तक गाँव में जाकर के वहाँ की स्थिति आप जानेंगे नहीं, तब तक आप उनका समाधान नहीं कर सकते। आज राजनीतिक नेता क्या करते हैं कि वो वही यात्रा करते हैं जिससे उनको ज़मीनी स्तर की गाँव की स्थितियों का पता नहीं होता है, इसलिए वो उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। पर हम लोगों को, जैन संतों को अगर पूछा जाए कि गाँव की क्या स्थिति है, तो वास्तविक स्थिति हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम गाँव में जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अभी अहिंसा यात्रा आचार्य श्री महासमन जी करवा रहे हैं, उसके दौरान में जो 3 उद्देश्य हैं वो एक है सांप्रदायिक सौहार्द, नशा मुक्ति और इंसानियत का निर्माण, मानवता का निर्माण। तो ये चीज़ें जो है वो
हमें प्रेरित करती है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो जहां पर समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या फिर धर्मगुरु हैं पहुंचते नहीं हैं और उनके जीवन को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए आचार्य श्री महासमंद जी जो अहिंसा यात्रा कर रहे हैं वो देश के निर्माण के लिए अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, देश को पुनः नैतिकता की दृष्टि से उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो वो जमीनी स्तर का तो है, पर फिर भी आज जो है मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हम जैन जो लोग हैं वो मीडिया को इतना महत्व नहीं देते हैं। अब रीजन की जैन अपरिग्रह की बात करता है और मीडिया परिग्रह की बात करता है, क्योंकि उसका काम परिग्रह के बगैर चलता ही नहीं है, पैसों के बगैर चलता ही नहीं है, कॉमर्शियल सारी चीज़ें हैं। और जैन लोग जो है पैसा देकर के कुछ कराने के लिए वो धर्म की दृष्टि से इतना महत्व नहीं था। वैसे क्योंकि बिजनेसमैन है तो वो सब चीज़ करते हैं, पर धर्म की जहाँ बात आती है, धर्म के फैलाव की जहाँ बात आती है, वो पैसा देकर के कराना उचित नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जगह पर ऐसा हो जाता है कि सोच बन जाती है कि ये जो चीज़ है वो केवल इस समुदाय के लिए ही है। वो जो सोच बनती है तो वहाँ पर भी एक सीमा रेखा बन जाती है। लेकिन आचार्य श्री तुलसी जो तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य हैं, उन्होंने आज़ादी के समय से ही एक अनवरत आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के दौरान उन्होंने धर्म को हर जाति धर्म तक पहुंचाया। जो जातिवाद पहले चलता था या फिर छुआछूत की जो भावना चलती थी उसको दूर किया। उन्होंने खुद ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर के प्रवचन किए, उन घरों में जाकर के भिक्षा ग्रहण की जहां पर सोचा जाता था कि इन घरों में जाना ही नहीं चाहिए, इनको छूना ही नहीं चाहिए। तो जब ये अभियान चला तो उसके बाद में एक जागरूकता आई है। उसके बाद में लोग सोचने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों का धर्म है, धर्म जाति या छुआछूत को बढ़ावा नहीं देता है। तो इस तरह के सामाजिक उत्थान के जो कार्यक्रम चलते हैं तब फिर अपने आप ही लोगों की जागरूकता बढ़ती है और लोग जैनिज्म जो है फैलने लगा है। एक चीज़ और जो मुंह पर आपने ये लगा रखा है, इसका क्या विशेष महत्व है? क्योंकि हम देखते हैं जो मुनियों को 6-8 की संख्या में चलते हैं, पैदल आप लोग चलते हैं, ऊपर से ये भी गर्मी हो सर्दी हो इसी तरह की वेशभूषा में हम देखते हैं, तो भी एक शायद लोगों को मन में लगता होगा कि बड़ी कठिन डगर है ये। तो एक तो विशेष तौर पर ये जो मुंह पर आपने लगा रखा है, इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, क्यों लगाया जाता है ये? जहाँ जैन की बात आती है वहाँ अपने आप अहिंसा दिमाग में आ जाती है, और अहिंसा की बात चली है तो अपने आप जैन दिमाग में आ जाते हैं। क्योंकि जैनिज्म में अहिंसा को जितनी सूक्ष्मता से समझाया गया है, जितना गहराई से उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है उस पर है। तो ये जो मुपत्ति है हम जैन मुनियों पर रहती है चेहरे पे, वो क्यों रहती है? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के कारण से गर्म हवा बाहर निकलती है, और बाहर जो है सूक्ष्म हवा में हवा के अंदर में सूक्ष्म जीव जो होते हैं उस गर्म हवा के कारण से मरने की संभावना रहती है या फिर उनको दुख पहुंचने की संभावना रहती है। तो ये रहने के कारण से वो हवा का डायरेक्ट उनका जुड़ाव नहीं होगा और वो हिंसा से बच सकेंगे। मूल रीजन ये है। लेकिन इसके कारण से बहुत सारी दूसरी शिक्षाएं भी हमको प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये बंदा है तो हमें बार बार ये बताता है कि भाई हमको जो बोलना है पहले तोलो फिर बोलो। तो इस तरह से बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। जी जी। एक चीज़ और जो जैन धर्म में है, संथारा, इसको लेकर कोर्ट में भी कुछ मसले हैं, कुछ संगठन ऐसे आते हैं सामने कि एक तरीके की ये इच्छा मृत्यु है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि धर्म या जो लोग ऑप्ट करते हैं संथारा को, वो ये कहते हैं कि अब हमें दीन दुनिया और प्रलोभन उस तरह की चीज़ों से हम ऊपर उठ रहे हैं और भगवान से जुड़ने का एक तरीके से क्या इसको मार्ग माना जाता है क्या संथारा वापस में क्यों चुन लिया जाता है? देखिए, संथारा जो है वो आत्मशुद्धि साधना का एक मार्ग है। रीजन की मार्ग क्यों है? क्योंकि जिस समय में संथारा किया जाता है उस समय में ऐसी स्थिति होती है कि अब अवस्था जो है वो संपन्नता की तरफ है। कोई स्वस्थ अवस्था में संथारा नहीं किया जाता। अच्छा। अगर स्वस्थ अवस्था में किया जाता तब तो कहा जा सकता था कि हाँ ये डिप्रेशन में है तो संथारा ले लिया इसलिए आत्महत्या की तरफ है या इच्छा मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन स्वस्थ अवस्था में नहीं। अब देखते हैं कि अब समय नहीं बचा है तो वो जो मृत्यु है एक मोक्षों का रूप ले। मृत्यु में दुख तो सभी करते हैं पर जैन धर्म जो है मृत्यु को मोक्षों बनाता है। तो ये संथारा जो है वो मृत्यु को मोक्षों बनाने की प्रक्रिया है। जब हम संथारे को स्वीकार करते हैं तो फिर हमारा जो
कनेक्शन है, संसार से कनेक्शन कहते हैं, भौतिकता से कनेक्शन कहते हैं, पारिवारिक रिश्तों से कनेक्शन कहते हैं, उसको धीमे धीमे दूर किया जाता है, धीमे धीमे अपने आप स्वतः प्रेरित उसको छोड़ा जाता है। तो वो संधारे की प्रक्रिया है। और जैसे कि रही कि संधारे में अन्न का त्याग किया जाता है, वैसे आप अगर आपने गौर किया होगा तो आज का जो चिकित्सा विज्ञान है वो अन्न को व्यक्ति को खाने के लिए कम ध्यान देता है, क्योंकि वो कहता है कि जितना अन्न कम खाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। बल्कि साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि वीकली एक उपवास कर लेना चाहिए स्वस्थता की दृष्टि से। तो जब स्वस्थता की दृष्टि से आप उपवास को महत्व दे सकते हैं तो साधना की दृष्टि से तो आपको इसके लिए क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो साधना पद्धति है जिसकी जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार से अगर कहीं क्वेश्चन उठता है तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं रहता। और इस संदर्भ में कानून भी, जो कानून विज्ञ हैं वो भी जानते हैं, उनको भी चिंतन करना चाहिए कि इस तरह के मसलों पर वो स्पष्ट सोच रखें और जिनकी जो पद्धति है, जिनको जो करना होता है, वो उस धर्म के मामले में दखलंदाजी न करें तो ज़्यादा उचित है। अंत में एक और चीज़ मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो ये कि संत, संस्कृति और संस्कार, ये त्रिवेणी किसी भी देश, समाज, धर्म के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि संस्कार और संस्कृति से पहले संत का होना ज़रूरी है। पर आज मैंने जितने युवाओं से बात की है तो वो युवा कहते हैं कि हम संत माने किसको। बहुत बड़ा प्रश्न है। कारण है कि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो युवाओं को क्या, लोगों को क्या, संत मानने के प्रति या संतता के प्रति ही अविश्वास पैदा कर देते हैं। तो फिर वहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि संत माने किसको। तो संत मानना उसको है जो कंचन और कामनी का त्यागी होता है। वास्तव में संतता वहाँ पर है। अगर इसमें उलझा हुआ रहता है तो वहाँ संतता नहीं है। वो एक प्रचारक हो सकता है, वो कथावाचक हो सकता है, पर संतता जहाँ बात आएगी वहाँ पर कंचन और कामनी का त्यागी ही होगा। तो अगर उस व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा तो अपने आप ही संतता बची रहेगी, और संत बचे रहेंगे तो संस्कार और संस्कृति बची रहेगी। क्योंकि संस्कार और संस्कृति से अगर कोई व्यक्ति दूर जाता है तो उसको बचाने वाला, उसको सही मार्ग पर लाने वाला संत ही होता है। पर संत ही उससे अगर दूर हो जाता है, वो राह भटक जाता है, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं रहता। इसलिए तीनों का समवाय जरूरी है, उसमें सबसे पहले संत का बचा रहना जरूरी है। जी, चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस कार्यक्रम को हम यही ख़त्म करते हैं। मुनिश्री जयंत कुमार जी, आप आए स्टूडियो में और आपने इतने अच्छे वचनों से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक लाभान्वित होंगे, और जो आपने पद्धतियाँ बताई हैं और जो बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में वो समाहित करेंगे, और जो भी फिर उसका लाभ होगा उसको वो जीवन पर्यंत तक महसूस भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इस खास बातचीत में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।